जितने भी डॉक्टर को मैं जानती थी लगभग सभी के पास मैंने रिपोर्ट अपनी भेजी, लेकिन सबने मुझे एडवाइस दिया कि बेटा आप तो मतलब नेचुरली तरीके से देखिए भी, लेकिन आप टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ भी, आईवीएफ की तरफ भी ध्यान दीजिए। मुझे लगता था कि कोई ऐसा मुझे डॉक्टर मिल जाए जो मेरी समस्या को हल कर सके। होता नहीं कि खोजते खोजते पत्थर में भगवान मिल जाते हैं, उसी तरह हमको मैम मिल गई जिन्हें मेरी सारी समस्या का हल निकाल ही दिया। माई नेम इज प्रीति मिश्रा। एट फर्स्ट टाइम व्हेन आई प्रेग्नेंट, तो सबसे पहले जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं गई, एक डॉक्टर थी उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, बोला कि आप की अभी प्रेगनेंसी 10 डेज की है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने थोड़ा ऐसी मेडिसिन दे दी कि मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। फिर मैं एक अदर हॉस्पिटल में गई और वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक है, हेट्रोजेनस है। फिर उन्होंने मुझे ऑपरेट किया, बोला कि अगर हम नहीं ऑपरेट करेंगे तो आपके सेकेंड ट्यूब पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा मुझे डरा दिया। ऑपरेट के बाद फिर मैं जब दोबारा गई, बोली कि 6 मंथ बाद कि मुझे कंसीव करना है, तो उन्होंने कहा कि पहले एसएसजी जांच करवा लेते हैं। एसएसजी जांच हुआ, एसएसजी एक्सरे, फिर उसमें ये हुआ कि आपकी सेकेंड ट्यूब भी ब्लॉक है। फिर मुझे और ज़्यादा घबराहट हो गई। जितने भी डॉक्टर को मैं जानती थी लगभग सभी के पास मैंने रिपोर्ट अपनी भेजी, लेकिन सबने मुझे एडवाइस दिया कि बेटा आप तो मतलब नेचुरली तरीके से देखिए भी, लेकिन आप टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ भी, आईवीएफ की तरफ भी ध्यान दीजिए। लेकिन मुझे लगता था कि अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मैं आईवीएफ की तरफ ध्यान दूँ। मुझे लगता था कि कोई ऐसा मुझे डॉक्टर मिल जाए जो मेरी समस्या को हल कर सके। फिर मेरी ही जेठानी है, वो यहाँ पे दिखाती थी मैडम के यहाँ। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि प्रीति हर डॉक्टर को तो दिखा ही रही हो, एक बार थोड़ा मैम से भी कंसर्न कर लो अपने प्रॉब्लम के बारे में, हो सकता है कोई सोल्यूशन मिल ही जाए। फिर आई मैम ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। उन्होंने बताया बेटा अभी आईवीएफ के लिए तो लोग 40 ईयर में भी आईवीएफ करवा सकते हैं, अभी तो आपके पास टाइम है, आप थोड़ा नेचुरली ध्यान दीजिए। और जो मुझे इंजेक्शन ऑपरेट के दौरान लगने थे, वो इंजेक्शन उस डॉक्टर ने हमें नहीं दिए थे उन्होंने। फिर मैम ने मुझे वो इंजेक्शन सजेस्ट किया, इंजेक्शन लगी, मेरा जांच हुआ, फिर जो भी मुझे प्रॉब्लम थी उसकी दवा चलाई गई। फिर नेचुरली तरीके से मैं कंसीव की। फिर भगवान की दया से सब कुछ बाय गॉड सब अच्छा ही रहा। दो 23 मई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई मैम के ही हॉस्पिटल में, जिससे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही खुश है। कई लोगों ने तो यही बताया कि बेटा अब कुछ हो नहीं सकता, पहली बात तो आपकी एक फैलोपियन ट्यूब है नहीं, और दूसरी जो भी है वो ब्लॉकेज है, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, या तो आप लेप्रोस्कोपी करवाइए दूरबीन विधि द्वारा। लेकिन हमको लगता था कि उससे भी हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, जब इस तरह से सब बता रहे हैं। फिर होता नहीं कि खोजते खोजते पत्थर में भगवान मिल जाते हैं, उसी तरह हमको मैम मिल गई जिन्हें मेरी सारी समस्या का हल निकाल ही दिया। बाय गॉड मैडम और मेरा सिमिलर नेम है। मेरा नाम मनु कुमार मिश्रा है, और हमको भी इन्होंने ही बताया था कि सब जगह तो दिखाया जा चुका है, एक बार इन्हीं के यहाँ प्रीति मैम के यहाँ भी दिखा दिया जाए। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोगों ने दिखाया, फिर इनकी दवा चली, फिर ये कंसीव हुई। फिर मैम के बताने पर, ये न बिहार में न हैं टीचर, उसके बाद मैम के बताने पर हम लोग ना हर महीने आते थे रूटीन चेकअप पर, और मैम की सारी ना गाइडलाइंस फॉलो करते थे। और उन्हीं के परिणाम स्वरूप है कि देखिए बगल में हमारे पुत्र हैं, जिनका जन्म 23 मई 2025 को 8:28 पर हुआ था मैम के यहाँ ही। तो इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि एक बार
जिसको भी कहीं से भी निराशा हुई है तो एक बार मैम के पास जरूर आए दिखाने। कमला मिश्रा मेरा नाम है, मैं बच्चे की दादी हूँ। यहाँ की स्टाफ मैडम बहुत अच्छी हैं। जिसको कहीं कोई ना मिला रास्ता, वो मैम के यहाँ आके दिखाए। मालिक बहुत लोग सगल भटकते हैं तो कोई कुछ बताता नहीं है, तो वही मिलती है आसरा जहाँ हमको कुछ मिलना चाहिए। तो जिसको कहीं किसी के यहाँ ना कुछ मिले तो मैम के यहाँ आके बिल्कुल दिखा सकता है।